मूर्ख हूं मैं प्रभु, मूर्ख हूं। देवराज इंद्र ने भी सचित किया था, किंतु मैं अपनी भक्ति में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने अपने ही आराध्य से उनके आराध्य को छीन लिया। मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, अंत कर दीजिए इस पापी का, मुझे दंड दीजिए। शांत हो जाओ निकष, शांत हो जाओ। क्षमा या दंड की इच्छा से पहले अपना अपराध तो समझ लो, क्योंकि जिसे तुम अपराध समझ रहे हो वो तो अपराध था ही नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि नारायण को निगलना तुम्हारी भूल थी। नहीं निगस, कदापि नहीं। तुमने तो स्वयं घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और किसी को भी निगलने का वरदान प्राप्त किया। नारायण को निगलने में तुमने मात्र उस वरदान का उपयोग किया क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार था। दूसरी ओर नारायण ने सप्तऋषियों का श्राप स्वीकार किया था कि उन्हें कोई निगल जाएगा। तुमने नारायण को निगला तो वो भी केवल इसलिए क्योंकि नारायण की यही इच्छा थी। उसके परिणाम स्वरूप जो भी अस्थिरता उत्पन्न हुई वो भी तुम्हारा अपराध नहीं था निकष। इसलिए तुम्हारी आत्मग्लानि निराधार है। तो मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुम्हारा अपराध था एक त्रिदेव को दूसरे से बड़ा समझना, उनमें भेद करना, उनमें तुलना करना। यही थी तुम्हारी भूल। तुम ये समझने में असफल रहे कि त्रिदेव तो एक है, समकक्ष, कोई भी किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं, कोई भी किसी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं और कोई भी किसी से कम महत्वपूर्ण भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया वो भक्ति नहीं थी निकष। भक्ति के नाम पर किया जाने वाला अहंकार था वो कि तुम्हारे आराध्य सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे भक्त हो तुम मेरे, जो ये भूल गए कि तुम्हारे आराध्य के भी आराध्य है नारायण। भक्त यदि सच्चा तो उसके पास अपने आराध्य को पाने के अतिरिक्त ये सोचने का समय ही कहां होता है कि उसके आराध्य से महत्वपूर्ण भी कोई है या नहीं। वो तो प्रतिपल अपना ध्यान केवल अपने आराध्य पर ही स्थिर रखता है और जब ऐसा होता है निकष तो ना तुलना होती है ना प्रतिस्पर्धा होती है और ना ही किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या होती है। वहां तो केवल आनंद की अनुभूति ही विद्यमान होती है। यदि तुम ये सोचते हो कि ये समस्त संसार केवल मुझसे है तो तुम्हें इस संसार के प्रत्येक स्वरूप से प्रेम होना चाहिए था।
तुम्हें इसके कण कण में मेरी अनुभूति होनी चाहिए थी। तब भी किसी प्रकार का भेदभाव तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं होता, किंतु तुमने ये प्रमाणित कर दिया निघस कि अपने आराध्य के प्रति तुम्हारी भक्ति वो भी अधूरी थी, अपूर्ण थी। पहले तो ग्लानि में मृत्युदंड की अभिलाषा थी, किंतु अब तो जीवन की व्यर्थता का बोध हो चुका है, जीवन की निरर्थकता का बोध। अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही प्रभु। मेरा अंत करके नारायण को वापस लाइए प्रभु। आपके साथ साथ मैं त्रिदेवों त्रिदेवियों से क्षमा मांगता हूं। हे ब्रह्मदेव, हे माता सरस्वती, हे माता लक्ष्मी, कृपया मुझे एक अवसर दीजिए, एक अवसर दीजिए कि मैं आपसे क्षमा मांग सकूं। मैं आपसे क्षमा मांग सकूं। निघस, मैंने अज्ञानता के कारण नारायण और उनके भक्तों के विरुद्ध बहुत ही कटु वाक्य कहते। महालक्ष्मी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महालक्ष्मी, क्षमा मांगता हूं। कदाचित तुम्हारी ये भूल आवश्यक थी निघस, संपूर्ण संसार को इस सत्य से अवगत कराने के लिए कि त्रिदेवों में कोई भिन्नता नहीं है। आराधना चाहे महादेव की हो या नारायण की, दोनों एक ही दिशा की ओर ले जाती हैं। हे ब्रह्मदेव, मैंने आपके वरदान का दुरुपयोग किया है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। भूल तो सब करते हैं निघस, किंतु भूल को स्वीकार करने का साहस सब में नहीं होता है। मुझे प्रसन्नता है निघस कि तुमने सबके समक्ष अपनी भूल स्वीकार की है। मुक्ति प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु। आप ही ने कहा था प्रभु, जब तक आपके भक्तों में श्वास है आप उनमें विद्यमान रहते, और जब उनमें श्वास नहीं होता तो वो आप में स्थित हो जाते हैं। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं।